लेकिन जब वो वर्कशॉप में ला के दिए तो सबसे पहला ही एस्टिमेट 8,10,000 रुपए का बन गया था। तो देख के होश ही उड़ गया था, भाई इतना खर्चा कैसे आ रहा है गाड़ी में। सेकंड एस्टिमेट बना के देना सर्वेयर को, तब मेरा दिमाग ठनका कि कुछ तो गेम हो रहा है गाड़ी के साथ। ये लोग अपना दिमाग अलग भिड़ा रहे हैं। अभी जो एस्टिमेट बना है वो 9,90,000 रुपए का बना है। और उसमें ये देखो, ये है इतना इसका, अगर तुमको दिख जाए तो अच्छी बात है। 15 दिन के बाद गाड़ी को 3 महीने हो जाएंगे, और 3 महीने में अभी तक गाड़ी में हाथ नहीं लगा हुआ है। बस गाड़ी के जो सामान था उसको खोल के बाहर निकालें और रखें। अभी मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होने वाला है, तुम लोगों को दिखेगा आगे चल के। देखते हैं क्या होता है। अभी मेरे लाइफ का बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज, मतलब बहुत बड़ा चेंज है वो। एक मेजर कैटेगरी का एक्सीडेंट है जिसमें टोटल लॉस और रिपेयर आर पार का मामला होता है। या तो बन ही जाएगा या तो खत्म ही हो जाएगा। देखो, ये कोई व्लॉग नहीं होने वाला है। इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि अगर आपके गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो आपको कितने समस्याओं से जूझना पड़ सकता है और कितना समय लग सकता है आपके गाड़ी को बनने में। क्योंकि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट आज से करीब 2.5-3 महीने पहले हुआ था, और उसमें क्या क्या काम हुआ है मैं बताता हूँ। और ये मैं एक मेजर टाइप के एक्सीडेंट का बात कर रहा हूँ। नॉर्मल एक्सीडेंट का काम जल्दी हो जाता है, ये एक मेजर कैटेगरी का एक्सीडेंट है जिसमें टोटल लॉस और रिपेयर आर पार का मामला होता है। या तो बन ही जाएगा या तो खत्म ही हो जाएगा, आर पार का मामला होता है। तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मेरे गाड़ी में अभी तक क्या क्या हो रहा है। मैं शुरू से एक पूरा ब्रीफिंग देता हूँ, क्योंकि इतने सारे 10-15 वीडियो को एक साथ सेपरेट कर तुम लोग को देखना 10-15 वीडियो को, वो सब बहुत तामझाम वाला बात है। मैं तो एक ही इसी वीडियो में पूरा शुरू से स्टार्टिंग से पूरा अभी तक का ब्रीफिंग करके बताता हूँ कि अभी तक हुआ क्या है। देखो, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था 12 मार्च को शाम को 7:05 में। तो उस दिन तो फिर वो सब डिटेल में जो एकदम है वो तुम वीडियो में देखना। तो उस दिन के बाद गाड़ी उसी दिन वहीं पे था। फिर उसके अगले दिन मैं गया था पुलिस स्टेशन से गाड़ी को रिलीज करा के, मतलब 13 मार्च को ला के यहाँ सबमिट किया था। 13 मार्च के यहाँ सबमिट किया था, बोले तो वर्कशॉप में दिया था। 13 मार्च के बाद 14 मार्च से इंश्योरेंस क्लेम का प्रोसेस चालू हुआ। 14 मार्च को मैं इंश्योरेंस क्लेम के लिए अप्लाई करा दिया था अपने एंड से। मतलब एक फॉर्म जो होता है वो फिल हो गया था, अप्रूवल, मतलब एक क्लेम रेज हो गया था, क्लेम मैं बोल सकता हूँ, या फिर एप्लीकेशन रेज हो गया था कि मेरे को क्लेम लेना है। 14 तारीख के बाद, एक हफ्ते के बाद सर्वेयर असाइन हुआ। एक हफ्ता करीब 20 तारीख हो गया गाड़ी का फोटो खिंचाने में। फोटो खिंचाने के बाद गाड़ी का रफली फर्स्ट एस्टिमेट बना, जो जो बिना खुले दिख रहा था। उस समय मैं वो वीडियो बनाया था, करीब 8,10,000 का एस्टिमेट बना था। वीडियो डाला हुआ, एक एक पार्ट्स के बारे में उसमें पता था कि क्या क्या चेंज होना है। फिर उसके बाद करीब 1.5 महीना मतलब ऐसे ही बीत गए, कुछ काम नहीं हुआ। अंडर बॉडी इंस्पेक्शन हो गया बस। उसके बाद 1.5 महीने ऐसे ही बीत गए अप्रूवल आने के लिए, उसी एस्टिमेट के बेसिस पे। 1.5 महीने के बाद उस गाड़ी का अप्रूवल आया। अप्रूवल आने के बाद फिर गाड़ी को खोलना स्टार्ट किया। तो खोलने के बाद पता चला कि गाड़ी का इंजन ब्लॉक का सामने का माउंटिंग टूट गया है। उसके बाद फिर उन लोगों ने सर्वेयर से बात किया कि और अप्रूवल दीजिए कि हम इंजन को उतारें। इंजन को उतारने का अप्रूवल सर्वेयर ने दिया ही नहीं। सर्वेयर के एंड से ये बात हुआ था कि आप मेरे को एक रफली एस्टिमेट फिर से दीजिए इंजन के अंदर का क्या क्या डैमेज हुआ, उसके बाद मैं अप्रूवल दूंगा गाड़ी को खोलना है कि नहीं खोलना है। अब आज गाड़ी को 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, 2 क्या 2.5 महीने हो चुके हैं। आज मैं बताता हूँ अभी गाड़ी का क्या स्टेटस चल रहा है। तो जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था ना, तब तो पूरा दिमाग में था कि गाड़ी बन जाएगा, उतना ज्यादा मेजर डैमेज दिख नहीं रहा था, तो सोचे थे गाड़ी बन जाएगा। लेकिन जब वो वर्कशॉप में ला के दिए तो सबसे पहला ही एस्टिमेट 8,10,000 रुपए का बन गया था। तो देख के होश ही उड़ गया था, भाई इतना खर्चा कैसे आ रहा है गाड़ी में। क्योंकि अगर सामने से ऊपर ऊपर देखोगे ना तो उतना कुछ ज्यादा डैमेज दिखता नहीं है। अब वो इंटरनल डैमेज था, और एक एक पार्ट्स करीब 1.5 लाख 2 लाख के, एक पार्ट्स ही 1.5 लाख 2.25 लाख का था, 2.25 लाख का। एक 70,000 का टर्बो चार्जर था। तो ये सब करके मतलब 8,10,000 मामला पहुंच गया। उसके बाद जब उन लोगों ने गाड़ी को खोलना स्टार्ट किया तो अंदर में दिखा कि इंजन माउंटिंग का सामने का ब्रैकेट टूटा हुआ है। तो उन लोगों का कहना था कि अगर सामने का जो इंजन ब्लॉक के सामने का ब्रैकेट टूटा हुआ है, तो अगर सामने का जो ब्लॉक टूट गया है उसके चलते अगर इंजन ब्लॉक पे डैमेज आया है नहीं आया है वो हम रिस्क नहीं ले सकते, तो इंजन ब्लॉक को हम चेंज करेंगे ही करेंगे। सेकंड एस्टिमेट भी आ चुका है। अब आर पार की लड़ाई में बताता हूँ क्या हो रहा है। जब फर्स्ट एस्टिमेट बना तो ये लोग का था कि गाड़ी बन जाएगा, उतना अंदर भी डैमेज नहीं निकलेगा। तो इन लोगों ने 8,10,000 का रफली एस्टिमेट दिया मेरे को। और उसके बाद उसी एस्टिमेट के बेसिस पे गाड़ी का क्लेम अप्रूव हुआ। क्लेम अप्रूव होने के बाद जब गाड़ी खुला तो अंदर का भाई डैमेज और निकला। तो सर्वेयर ने बोला कि आप मेरे को अंदर का एस्टिमेट एक रफली बना के दो, उसके आगे मैं बताऊंगा क्या करना है गाड़ी में। तो उसके बाद गाड़ी का एस्टिमेट तो आईडीवी से ज्यादा हाई जा रहा था। अब शोरूम वालों ने क्या, वर्कशॉप वाले ने थोड़ा दिमाग गिराया कि गाड़ी का आईडीवी जितना जा रहा है उसके बेसिस पे अब हम एस्टिमेट बनाते हैं। क्योंकि गाड़ी अगर टोटल लॉस हो गया तो वर्कशॉप में ज्यादा कुछ फायदा होगा नहीं। थोड़ा बहुत जो लेबर चार्ज लगेगा गाड़ी खोलने का मुश्किल से वो लगेगा, और पार्किंग चार्ज लग जाएगा इतने दिन का वो लगेगा, और इसके आगे कोई फायदा नहीं होना था। लेकिन अगर गाड़ी रिपेयर होता है तो 1,00,000-1.25 लाख का लेबर चार्जेस, ऊपर से इतने सारे पार्ट्स, पूरे उन लोग को फायदा हो जाएगा। तो जब सेकंड एस्टिमेट बनाने का बारी आया तो गलती से उन लोगों ने मेरे को फोन करके पूछा कि आपके गाड़ी का आईडीवी कितना है। उसी समय से मेरे को पता लग गया कुछ तो गेम हो रहा है गाड़ी के साथ। देखो, स्टार्टिंग से ना दिमाग में था कि गाड़ी को तो बनवाना ही है, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ मेजर डैमेज नहीं दिख रहे थे। लेकिन जब पता चला गाड़ी का इंजन पूरा पीछे टंग चुका है, इंजन को उतारना पड़ेगा, उसका इंजन ब्लॉक का सामने का माउंटिंग टूट गया है,
उस समय के बाद से ना थोड़ा सा मेरे को झिझक हो गया कि गाड़ी यार अब सक्सेस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डैमेज इतना ज्यादा हो चुका है, इंजन उतरेगा तो थोड़ा बहुत 19-20 का मतलब नुक्स रहेगा ही गाड़ी में, ऐसा ऐसा करके फिर गाड़ी से थोड़ा मन उतरने लगा कि नहीं अब गाड़ी को नहीं बनाना है, जैसे भी करना है। थोड़ा सा माइंड मेरा डिस्टर्ब चल रहा था कि गाड़ी को बनवाएं, टोटल लॉस होगा क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद जब इन लोगों ने मेरे से पूछा कि आपकी गाड़ी का आईडीवी कितना है, सेकंड एस्टीमेट बना के देना सर्वेयर को, तब मेरा दिमाग ठनका कि कुछ तो गेम हो रहा है गाड़ी के साथ, ये लोग अपना दिमाग अलग भिड़ा रहे हैं। तो जब उन लोगों ने आईडीवी के बारे में पूछा ना, तो मैं सोचा कि अब तो कुछ गेम होने वाला है गाड़ी के साथ। तो फिर मैं पूछा कि क्या प्रोसेस चल रहा है गाड़ी का, तो उन लोगों ने बोला कि सर्वेयर ने तीसरा एस्टीमेट मांगा है कि उसके बाद अप्रूवल मिलेगा गाड़ी खोलने का, तो हम उसका एस्टीमेट बना रहे हैं। तो मैं पूछा कि आईडीवी का क्या मतलब होगा, मतलब आईडीवी क्यों चाहिए, तो बोले बस एक कुछ काम था उसके लिए। तो मैं उस समय सोचा कि नहीं कुछ तो अलग कर रहे हैं ये लोग अब आईडीवी के बेसिस पे गाड़ी का एस्टीमेट बनाएंगे, जिसकी वजह से गाड़ी रिपेयर हो जाए तो इनका भी फायदा हो जाए और इनका ही फायदा हो, दूसरे का ही फायदा होगा, थोड़ा बहुत मेरा फायदा होगा, गाड़ी अगर आ जाता है उतने ही में, टोटल लॉस होगा तो नुकसान के सिवा कोई तो फायदा है नहीं। तो ऐसे ही करके फिर सेकंड एस्टीमेट बन गया। सेकंड एस्टीमेट मेरे पास आया है, समझ रहे हो, स्टार्टिंग में ही 8,10,000 रुपए का एस्टीमेट बना हुआ था, और अभी जो एस्टीमेट बना है वो 9,90,000 रुपए का बना है। और उसमें मतलब स्टार्टिंग में 8,10,000, इसके अंदर 9,90,000 के अंदर पहले वाले जितने भी जिसमें ऐड थे वो सब चीजों को हटा के एक रिवाइज करके वापस से एस्टीमेट बनाया कि पहले जो एक्स्ट्रा चीजें जुड़ी हुई थी उसको हटा दिए, और इसमें अभी जो नए डैमेज निकले हैं वो जोड़ के 9,90,000 रुपए का एस्टीमेट बनाया है। ये एस्टीमेट मेरे हाथ में सेकंड एस्टीमेट है, ये तुम लोगों को मैं दिखा दूं 9,90,000। बाकी इसमें मैं कुछ कुछ बताता हूँ मेन चीज क्या है। फ्लैश की वजह से बस ये चमके ना, अगर तुमको दिख जाए तो अच्छी बात है। ये देखो ये है इतना इसका, अगर तुमको दिख जाए तो अच्छी बात है। तो मैं बता रहा हूँ 9,89,302 रुपीज .82 पैसे है। तो इतना कुछ का एस्टीमेट बना है। इसमें से वो सबसे महंगा पार्ट जो साइलेंसर कैटेलाइजर था वो एलिमिनेट हो गया है, वो शायद सेफ बचा हुआ है। इसके में दो चीजें मेन ऐड हुई हैं, एक इंजन ब्लॉक ऐड हुआ है 90-92 हजार का। वेट मिनट, तुम लोग मेरे को 1 मिनट का समय दो, मैं तुम लोगों को देख के बताता हूँ। 90-92 हजार का इंजन ब्लॉक ऐड हुआ है, जिसके अंदर पिस्टन खेलता है, कंबशन करके पावर बनाता है, और पिस्टन रिंग ऐड हुए हैं 21-22 हजार के। एक मैं देख के बता देता हूँ 10,000 क्या है, विंडशील्ड और 34 कहाँ गया भाई। और जो ये एस्टिमेट बना है ना, इसमें भी मेरे अंदाज से ना अभी भी कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं। अब इसमें ना आर पार का मामला है, कुल पूरा टोटल इंश्योरेंस कंपनी पे डिपेंड करता है और सर्वेयर के ऊपर कि वो लोग क्या अपने में बातचीत करते हैं और गाड़ी का क्या अप्रूवल निकालते हैं। क्योंकि इतना एस्टीमेट में ना गाड़ी रिपेयरेबल है, क्योंकि एस्टीमेट जो आईडीवी का 75% के करीब जाएगा, उससे थोड़ा ही बहुत ऊपर जाएगा, तो उतना इसमें से ना सामान काट के मेंटेन किया जा सकता है। अब देखो क्या होता है। अरे यार सामान नहीं मिल रहा है, वो कहाँ गया। अरे मिल नहीं रहा है, बता रहा हूँ मैं। 90-92 हजार का इंजन ब्लॉक है, फिर उसमें पिस्टन रिंग वगैरह कुछ कुछ ऐड करके करीब 1-1.25 लाख का इंजन का सामान इसके अंदर आया है। अब ये जो 9,89,000 का एस्टिमेट बना है ना, इसमें भी कुछ चीजें हैं जो कि इसमें से काटी जा सकती हैं, जो कि कटेगा ही कटेगा। क्योंकि अगर तुम देखोगे ना, गाड़ी का मेजर इंपैक्ट राइट साइड में था, लेफ्ट साइड के सारी चीजें इंटैक्ट है। लेफ्ट साइड का हेडलाइट, डीआरएल, फॉग लैंप, हो सकता है उसके अंदर का नक्का टूट गया हो, क्लिप जो उसके ऊपर बैठता है, टाइम मेंबर के ऊपर फिक्स होता है, वो हो सकता है टूट गया होगा, इतना नहीं। लेकिन फिर इसमें इस एस्टीमेट में चारों डोर को पेंट करने का ऐड है, फेंडर को पेंट करने का ऐड है। फेंडर तो खैर पेंट होना ही पड़ेगा, फेंडर, क्योंकि जो झटका पड़ा ना तो उसकी वजह से बोनट पीछे आया ना, तो बोनट का जो हिंज था ना उसकी वजह से दोनों साइड का जो सबसे एंड पार्ट होता है फेंडर का ना, वो फैल गया है, उसको डेंटिंग करके सही जगह लाना पड़ेगा। मतलब वो मैं अपने हाथ से जोड़ रहा था तो करीब 80 बोल रहा हूँ, 40,000 रुपए तो मैं ही काट लिया था कि इतना इसमें रफली ज्यादा खर्चा है। अब इंजन खुलेगा तो मान लो इसमें जो भी एक्स्ट्रा, क्योंकि एस्टिमेट थोड़ा मतलब हमेशा अपर लेवल का ही बनता है कि 1-2 सामान ज्यादा ही रहते हैं कि आगे चल के कुछ दिक्कत ना हो कि भाई आप तो बोले थे इतना कम सामान लगेगा, अब ज्यादा क्यों लग रहा है, ऐसा कुछ होता है। तो अब ये सब करके ना आज तारीख हो गया है इतना, मतलब 12-13 दिन के बाद गाड़ी को 3 महीने हो जाएंगे, और 3 महीने में अभी तक गाड़ी में हाथ नहीं लगा हुआ है। बस गाड़ी के जो सामान था उसको खोल के बाहर निकाले और रखे हैं, इतना ही टाइम हुआ, मतलब इतना ही हुआ है। अभी भी कुछ पता नहीं है वर्कशॉप में गाड़ी में कितना समय लगेगा, क्योंकि देखो इतना छुट्टी पड़ता है ना भाई। हर ट्यूसडे को वर्कशॉप बंद रहता है, 4 दिन हम महीने में ये खत्म हो गया। सैटरडे संडे इंश्योरेंस कंपनी बंद रहता है, तो महीने में 8 दिन ये खत्म हो गया। 8-4-12 मंथ एंड के आखिरी के 5 दिन तुम निपटा दो कि उसमें कुछ काम होगा नहीं। 8-4-12, 12-5-17, 17 दिन तो कुछ काम ही नहीं होगा। 17 उसमें से 1-2 दिन और कुछ त्योहार, ईद, बकरीद, ये सब का हॉलीडे जोड़ लो तुम, 17-18-19 दिन तो काम ही नहीं हो रहा है कुछ।
ये मुश्किल से 10-12 दिन काम हो रहा है, उसके चलते इतना लंबा प्रोसेस जा रहा है, क्योंकि एक भी काम है ना वो बिना वर्कशॉप और बिना इंश्योरेंस कंपनी कोऑर्डिनेशन के होगा नहीं। अब ये जो एस्टिमेट बना है ये पूरा डिपेंड करता है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर और सर्वेयर के ऊपर, कि सर्वेयर किस तरीके से उसको रेस करता है और इंश्योरेंस कंपनी क्या उस पर जवाब देती है। क्योंकि सर्वेयर अगर सही तरीके से रेस किया कि गाड़ी इस एस्टिमेटेड अमाउंट को कम करके रिपेयर किया जा सकता है ये वो, तो गाड़ी रिपेयर हो सकता है। और अभी भी अगर गाड़ी रिपेयर होता है तो बिना कॉम्प्रोमाइज के रिपेयर होगा। बात मैं बोल दिया हूँ पहले ही सर्वेयर से, भले एक पैसा मेरे को नहीं देना है, लेकिन जो भी रिपेयर होगा गाड़ी, एक उसमें नुक्स नहीं होना चाहिए कि ये गलत हो गया, इसमें ये सेकंड हैंड सामान लग गया, या ये काम चलाओ या ठोक पीट करके सामान लग रहा है। तो भले ही मैं पैसा नहीं दूंगा, लेकिन अगर इंश्योरेंस में से भी गाड़ी बनता है तो उसमें सारी चीज़ों को अप टू एकदम टॉप नॉच करके देना पड़ेगा, तभी गाड़ी बनेगा। नहीं तो अगर ऐसे बिना मेरे सामने भी तो दिखेगा ही ना भाई क्या पार्ट खराब हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो सर्वेयर बोले ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, तो ये जुगाड़ जंतर वाला काम नहीं होगा, हमारे ऊपर भी तो है थोड़ा, हमारे ऊपर भी तो फिर नाम गलत इमेज उठेगा। तो ऐसे ही करके अभी तक गाड़ी को समझो 12-13 दिन के बाद 3 महीने हो जाएंगे और अभी तक कुछ डेट फाइनल नहीं है कि गाड़ी का काम होगा कि नहीं होगा। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा था, 2-3 कमेंट आ रहे थे गाड़ी का क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो वो पूरा इस वीडियो में तुम लोग स्टार्टिंग से अभी तक ब्रीफिंग कर दिया हूँ कि अभी तक क्या मामला चला है। जितने वीडियो में तुम लोग पिछले 10-12 वीडियो बनाया हूँगा उसका पूरा अभी एक ही वीडियो में क्रक्स निकाल के दे दिया हूँ कि गाड़ी में अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। और इन सब के बीच में मैं एक बार वो टाटा मोटर्स का जो कंपनी का हेड मेल होता है उसमें मेल भी किया था, कंप्लेन किया था कि गाड़ी 60 दिन हो चुके हैं, 2 महीना जब कंप्लीट हुआ था तब किया था मैं, क्योंकि यार वर्कशॉप फोन लगाता था तो जो ये एक्सीडेंटल का एडवाइजर मैडम है कोई, वो फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। तो उसके बाद मेरे को था गुस्सा में आके मैं कंप्लेन रेज किया था, तो गया था तो वहाँ भैया लोग बोल रहे थे कंप्लेन रेज करेंगे क्या ही होगा, अब इंश्योरेंस वाला कुछ अप्रूवल देगा तभी। तो मैं बोला यहाँ फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे इसके वजह से तो कंप्लेन करना पड़ा। फिर मैं वहाँ पे वो वर्कशॉप मैनेजर से भी बात किया था तो वो बोले कि अब इसको मैं अपने एंड पे लेके काम कराता हूँ। तो उसके बाद ही एस्टिमेट गया था जल्दी, जब मैं वहाँ गया था लास्ट वाला वीडियो अगर देखोगे ना, तो मैं जब गया था ना उसके 1 या 2 दिन बाद एस्टिमेट चले गया था। तो बहुत लंबा प्रोसेस जा रहा है। एस्टिमेट भी सर्वेयर के पास गए हुए मेरे को लगता है 7-8 दिन हो गया है, लेकिन वो अब पता नहीं भगवान मालिक है कि वो ऊपर मेल किए ऊपर की नहीं किए, क्योंकि 5 लाख तक सर्वेयर अपने लेवल पे रखते हैं, 5 लाख से ऊपर जो कॉस्ट जाता है तो वो अपर टीम देखती है। तब यही इतना ही हुआ है। बाकी अभी मैं निकल रहा हूँ, आज तो नहीं कल परसों शायद भिलाई जाऊँगा कुछ काम से, और अभी मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज होने वाला है। तुम लोगों को दिखेगा आगे चल के, देखते हैं क्या होता है। मेरे लाइफ का बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज, मतलब बहुत बड़ा चेंज है वो, तो आगे आते आते तुम लोगों को दिख जाएगा। बस यही है। गाड़ी देखो अभी भी मतलब देख चांसेस अभी भी 90 मतलब 50-50 का ही रेशियो चल रहा है कि गाड़ी रिपेयर होगा कि नहीं होगा। अगर ये लोग चाहते तो टोटल लॉस साफ साफ करा सकते थे इंश्योरेंस वाले, क्योंकि मतलब मुश्किल से 50,000 रेट और बढ़ाना था तो गाड़ी आराम से टोटल लॉस के लिए कंसीडर हो जाता है, जितना अभी है मुश्किल से 50,000। अब देखो क्या होता है, अब सर्वेयर के हाथ में और इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में कि क्या होता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि अभी मेरे पास ना मैं बताऊँ अभी तो मैं घर में ही पड़ा रह रहा हूँ, ज़्यादा कुछ मेरे पास है नहीं वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं सोचा कि एक ब्रीफिंग दे देता हूँ कि क्या चल रहा है गाड़ी के बारे में। तो अब इस वीडियो के लिए इतना ही। अब अगले कुछ व्लॉग आएंगे ना उसमें मैं सारी डिटेल बताते जाऊंगा, क्योंकि अब आर पार का समय आ चुका है कि अब 5-6 दिन में पता चल जाएगा गाड़ी टोटल लॉस हो रहा है या रिपेयर हो रहा है, यही टाइम है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, सभी को राधे राधे।